और बहुत बुरी स्थिति, रात के अंधेरे में शायद रास्ता बताने वाला उस समय में कोई नहीं था जब मैं सांसद के रूप में चुना। बड़ा कठिन समय था, लेकिन आज मुझे एक बात का संतोष है कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में सांसद के रूप में मेरे मुजफ्फरनगर जनपद में कोई जाति है, कोई धार्मिक, कोई सांप्रदायिक न तो झगड़ा हुआ, न तनाव हुआ, न कोई आपसी विवाद हुआ। और जिस मुजफ्फरनगर को कभी मोहब्बत नगर कहा जाता था, इन 10 सालों में यहाँ की जनता का आपसी प्यार, आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा मजबूत हुआ है। किसी तरह का कोई विवाद इन 10 वर्षों में मेरे कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ। जब मैं सांसद चुना गया तो मैंने एक पत्र लिख के बिजली विभाग के कर्मचारी को मैंने अधिकारी से पूछा कि भाई मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में आप कितने घंटे बिजली देते हो? तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर शहर में 10 से 12 घंटे, और मुजफ्फरनगर जनपद के गांव में एक दिन में औसतन 4 घंटे बिजली मिलती है। अब 4 घंटे बिजली में क्या हो सकता है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। आज मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जो बिजली 4 घंटे आती थी, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आज मुजफ्फरनगर के जनपद के हर गांव में करीब 18 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। 18 घंटे से कम किसी गांव में बिजली नहीं आती भाई। 4 घंटे से 18 घंटे के सफर को तय करने के लिए बहुत से बिजली घर बनवाने पड़े, फीडर सेपरेशन करवाना पड़ा, केबल डलवाने पड़े और बहुत से काम ऐसे जो करने पड़े। और मुझे यहाँ नहीं रुकना, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन रहा तो मुजफ्फरनगर जनपद के हर गांव में 18 नहीं 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करने का मेरा लक्ष्य है। 24 घंटे ये जो बच्चे बैठे हैं 10 साल के, 12 साल के, मुझे नहीं लगता इन्हें डिबिया देखी होगी। ये जो मेरी उम्र के मेरे से बड़े बैठे हैं, इन्होंने डिबिया देखी होगी। और मुझे लगता है आपको तो दौर याद होगा कि जब ट्रांसफार्मर फूक जाया करता तो रिश्वत के देने के लिए चंदा इकट्ठा करो थे नहीं करो थे भाई, करो थे रिश्वत, और 20-25 दिन लग जाते हैं। वो सपा सरकार का कार्यकाल था जब 4 घंटे बिजली और फूके हुए ट्रांसफार्मर थे। आप याद करो 2014 से पहले जनपद में सड़कों की स्थिति क्या थी। आप किसी भी सड़क पर जाओ, आप मुजफ्फरनगर शामली पर जाओ, अब चरखावल बनने रीसबा या किसी भी सड़क पर जाओ, बड़ौत वाली पे 2-2 फुट के गड्ढे थे। 2015 में आपके याद होगा एक बड़े नेता थे लोकदल के, अब तो हमारे साथ हैं, उन्होंने पदयात्रा की थी मुजफ्फरनगर शामली मार्ग में गड्ढे भरवाने के लिए। आज अपने चारों तरफ आप सड़कों का जो बिछा हुआ जाल देख रहे हैं, ये सड़क बनवाने में 10 साल गुजरे। तो बिजली, सड़क, अब मुजफ्फरनगर जनपद में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें टंकी का निर्माण कार्य ना हो रहा, जिसमें हर गरीब को शुद्ध जल की व्यवस्था सरकार ने की। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांसद चुना गया था सार्वजनिक काम करने के लिए। इस जनपद में बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्थाएं बेहतर, इस जनपद का माहौल अच्छा रहे। और जहां तक बात है कानून व्यवस्था की, तो मुझे नहीं लगता कि रात के अंधेरे में अगर मुजफ्फरनगर आपको रात होगी और आपको गाड़ी जाना चाहो तो परिवार वाले नहीं रुक देते, पर रात को वही रुक जा, कभी को रास्ते में पिंडी छेड़ तो वही रुक जा। आज के दिन ऐसी स्थिति इस मुजफ्फरनगर जनपद में कि आप दिन हो या रात हो, आप किसी समय कहीं जा सकते हैं। अगर अपराध से मुक्ति मिली है तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को मिली है। अगर अच्छी सड़कें, बिजली है तो हम सबके लिए। अब मैं केंद्र सरकार की ज्यादा भी 2-3 योजनाओं का आपके सामने जिक्र करूंगा। मोदी जी के कार्यकाल में विकास तो हुआ ही है, विकास के साथ साथ गरीबी की चिंता हुई। पिछले 4 वर्ष से 75% लोगों को गांव के हर महीने राशन मिलता है। हमारी सरकार से पहले माटी का तेल आया था राशन के पास, याद होगा, तेल आया था और नहीं आता कुछ भी, और वो तेल भी गांव में 5-4 प्रधान जी बड़े बड़े आदमी को मिल जाता, बाकी तेल बिक जाता पेट्रोल पंप पे, गरीब को नहीं मिला था। आज क्या स्थिति है, हर गरीब की गुंठा लगागा
तो राशन मिलेगा, गुंठा नहीं लगेगा तो राशन सरकार को वापस चल जाएगा। चाहे राशन का मामला हो। प्रधान जी, आयुष्मान कार्ड कितने बड़े होंगे गांव में? 5 लाख रुपए तक का बीमा हुआ है। इस गांव के अध्यात्म का बीमा पाओगे? मुझे एग्जैक्ट सरकारी बता। 5 लाख रुपए तक का अगर आप भगवान न करे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, प्राइवेट में हो या सरकारी में, 1 रुपया नहीं देना, 5 लाख रुपए तक का सारा बिल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 12 कितने होंगे गाँव में? ज्यादा होंगे, 100 एक बड़ा गाँव है। किसी किसान को 1600 से 1800 रुपए महीना बिजली का बिल आता था, सबका माफ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब इस सरकार में भेदभाव से कोई काम नहीं हुआ, जब हमने वोट के आधार पर राशन कार्ड नहीं बांटे, जब वोट के आधार पर आयुष्मान कार्ड नहीं बांटे, जब कानून व्यवस्था सबके लिए बेहतर है, जब बिजली सड़क पानी की सबकी व्यवस्था है, तो हमें मात्र ड्रावे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आप लोग डराने के लिए। जैसे खेत में ड्रावा खड़ा बह रहे हैं, अब पक्षी उड़ जा तो भारतीय जनता पार्टी को थारे सामने ड्रामा बना के खड़ा कर दिया, जिससे आप वोट बैंक बने रहो। आप वोट नहीं कहा जाता बाप, आपको कहा जाता है वोट बैंक। ना वोट की कदर है, ना कोई ज्यादा वोट मांगने आता आपके बीच में, ना काम करवाने आता। क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप वोट बैंक? आपसे एक निवेदन करने आया, ये वोट बैंक की राजनीति बंद करो। आपने 2 बार मुझे वोट नहीं दी। 2014 में मैं लड़ा, मुझे वोट नहीं दी। 2019 में मैं लड़ा, मैंने वोट नहीं दी। लेकिन सांसद बनने के बाद मैंने कभी दुआन भोसे नहीं देखा। मैंने जो सार्वजनिक काम थे वो सब देखे, जो भी बेहतर मैं जनपद को कर सकता था वो बेहतर बढ़ाने का प्रयास किया। मेरा एकमात्र लक्ष्य यह था कि मेरा जनपद मुजफ्फरनगर बेहतर हो, यहाँ का माहौल बेहतर हो, यहाँ सब कुछ बेहतर हो। 2 बार मुझे वोट मिली, कोई बात नहीं, आप 1 बार मुझे वोट दे। अगर आपको बेहतर लगता है मुजफ्फरनगर 10 साल में तो मुझे वोट देना है, और आपको लगता है नहीं बेहतर हुआ तो वोट मत दियो। बिल्कुल काम के आधार पर वोट देना सीखो भाई। ये जाति धर्म पर वोट देना बंद कर दो। मैं एक निवेदन आपके बीच में करता हूं। बिल्कुल यह युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को एक अच्छा मुजफ्फरनगर देकर जाना चाहता हूँ, जो पहले से बेहतर हुआ। और जो मेरे साथ बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे, उन्हें अच्छी तरह पता है कि जनपद कैसा था। जिस पार्टी को आप वोट देते रहे हैं, उस पार्टी के कार्यकाल में मुझे अपने जनपद के हालात क्या थे मुझे बताने की आवश्यकता थी। तो मेरा तो एक निवेदन है, आपने आज तक बिना मांगी वोट दिया, ना कोई वोट लेने के लिए आया तो धन्यवाद करने आपको कोई नहीं आया कभी वोट। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो सबसे पहले धन्यवाद करने कुल्हाड़ी भी आऊंगा। और कुल्हाड़ी की समस्या जो भी होगी वो मेरी व्यक्तिगत समस्या होगी, आपकी समस्याओं पर ध्यान रखूंगा। और बस बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार स्वागत के लिए, इस अभिनंदन के लिए। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।